गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 11 अगस्त 2025 और हम बात करेंगे दिल्ली एडिशन के पेज नंबर 8 की, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करते हैं तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ। सर्च बार में जाके सर्च कीजिए, चैनल आ जाएगा, वहां से इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है लैंग्वेज लेशन। लैंग्वेज लेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कस्तूरी रंगन जी की सिफारिश पे आई थी, जो कि अब मर चुके हैं इसी साल। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, क्योंकि रेजिस्टेंस है साउथ इंडियन स्टेट्स का जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कर्नाटका और स्पेसिफिकली तमिलनाडु। तो कुछ फंड गवर्नमेंट ने रोक रखा है। पहले भी हमने जान लिया था कि जो गवर्नमेंट है एक फंड जो एलोकेट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो उन्होंने रोक रखा है, क्योंकि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो इसलिए उन्होंने रोक रखा है। तो लैंग्वेज लेसन, भाषा को लेके लेसन मतलब सीख मिलनी चाहिए। द ऑब्सेशन, ऑब्सेशन होता है अधिक ज्यादा होना, किसी चीज की अधिकता होना, मतलब कोई चीज को ज्यादा ओबेसिटी सुना होगा ना, फैट ज्यादा होती है, ओबेसिटी या ओबेस आदमी बोलते हैं उसको। द ओबेशन विद हिंदी इज डाइवर्सन। डाइवर्सन होता है विचलित हो जाना। वीड अवे, वीड मतलब अवे होना, दूर मुड़ जाना, वीड अवे इसका सिनोनिम हो सकता है। डाइवर्जन फ्रॉम द नीड्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन, यहाँ पे जो नीड्स जरूरत रहती है ना, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ही एस लगा है। तो इन्होंने कहा कि जो जरूरत रहती है ना स्कूल एजुकेशन की, उससे वीड अवे हो रहे हैं। ऑब्सेशन विद हिंदी, हिंदी का ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है। तमिलनाडु एंड कर्नाटका आर प्लानिंग टू इंप्लीमेंट लागू करना 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला स्कूल एजुकेशन के लिए, एज अपोज टू द पुश फॉर द 3 लैंग्वेज पॉलिसी इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो तमिलनाडु एंड कर्नाटका 2 लैंग्वेज पॉलिसी को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंप्लीमेंट 2020 की जो है उसको लागू नहीं कर रहे, जहां पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात की गई थी। एक तो मदर टंग, दूसरा हिंदी और तीसरा कोई भी फॉरेन लैंग्वेज। तो हिंदी, इंग्लिश और कोई भी दूसरी जगह की लैंग्वेज। बोथ स्टेट्स आर इंक्लाइन टुवर्ड्स प्राइमेसी, मुख्य रूप से प्राइमेसी मतलब उसको प्राथमिकता दे रहे हैं फॉर लोकल लैंग्वेज तमिल एंड कन्नड़ा रेस्पेक्टिवली। तो अपने अपने एरिया में उसको खुद की लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। द इंग्लिश इज इन स्कूल एजुकेशन, और देन उसके बाद इंग्लिश स्कूल एजुकेशन में। तो 2, एक लोकल और फिर जो है इंग्लिश। तमिलनाडु हैज ऑलरेडी अनवील्ड उजागर करना, खोल के लेके आना इट्स न्यू स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, वाइल ए कमीशन हैज, जो स्टेट एजुकेशन कमीशन है वहां पे, हैज सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन फॉर कर्नाटका एससीपी, उन्होंने भी सबमिट कर दिया है और वो लागू कर चुके तमिलनाडु वाले। तमिलनाडु हैज मियरली मतलब ओनली रीआइटरेटेड, दोहराना, इट्स एग्जिस्टिंग 2 लैंग्वेज पॉलिसी, जो पहले से ही 2 लैंग्वेज पॉलिसी उसको दोबारा से दोहराया है। बट कर्नाटका इज सेट टू डिसकंटिन्यू दी 3 लैंग्वेज पॉलिसी, तो वो डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है। The Commission has proposed that Kannada and or the child mother tongue should be the medium of instruction up to class 5। तो उन्होंने कहा कि क्लास 5 तक मदर टंग मातृभाषा बोलेंगे, और प्रीफरेबली टिल क्लास 12, और मतलब प्राथमिकता दी जाएगी अगर हो सके तो क्लास 12 तक वो है कन्नड़ा सीखेगा, अपनी लैंग्वेज सीखेगा। कन्नड़ा और वट एवर या जो भी हो इज दी मदर टंग, जो उसकी माता बोलती हो, यहाँ की भाषा हो। इंग्लिश विल बी दी 2 कंपल्सरी लैंग्वेज, तो इंग्लिश कंपल्सरी लैंग्वेज होगी, कन्नड़ा होगी। 5 से 12 उन्होंने बोल दिया कर्नाटका ने। इफ इम्प्लीमेंटेड, अगर लागू की जाती है तो दिस विल रिप्लेस द मॉडल दैट इंक्लूड्स हिंदी एज ए 3rd कंपल्सरी लैंग्वेज। अगर ये रूल लागू हो जाता है ना, तो ये जो हिंदी थी जो कंपल्सरी लैंग्वेज थी उसको रिप्लेस कर देगा। अदर रिकमेंडेशन, और कुछ सिफारिशें हैं, इंक्लूड मूविंग अवे फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि उन्होंने दिया, स्टेट एजुकेशन पॉलिसी में ड्राफ्ट बना रखा है कि भाई एनसीईआरटी बुक से वियर्ड अवे या मूविंग अवे होंगे, एंड डेवलपिंग एक कर्नाटका स्पेसिफिक करिकुलम। तो कर्नाटका से रिलेटेड स्पेसिफिक करिकुलम लेके आएंगे, एंड बाइलिंगुअल टीचिंग मेथड, और दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तमिलनाडु एससीपी, जो तमिलनाडु की स्टेट एजुकेशन पॉलिसी है, विच वाज अनाउंस बाय द चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने रिसेंटली हाल फिलहाल में अनाउंस की थी, मेक्स तमिलनाडु कंपल्सरी अप टू क्लास 7 अक्रॉस ऑल बोर्ड्स। तो तमिल लैंग्वेज जो है 10 तक तो कंपल्सरी रहेगी हर बोर्ड में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज ए 3rd लैंग्वेज विच शुड बी हिंदी, 3rd लैंग्वेज हिंदी और अनदर इंडियन लैंग्वेज सीन एज ए अटेम्प्ट टू इम्पोज हिंदी। तो उन्होंने कहा कि अगर वो 3rd लैंग्वेज वाला सिस्टम है वो हिंदी को इम्पोज अपने ऊपर लादना सोच रहे हैं, ऐसा ला देंगे।
तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, तमिलनाडु की जो स्टेट एजुकेशन पॉलिसी है आल्सो कमिट करती है टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, तो प्रमोट करेगी। तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है वो कह रहे हैं कि ये जो तमिलनाडु की एजुकेशन पॉलिसी है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग को, सोचने की शक्ति को बढ़ाएगी, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल को लिटरेट करेगी, मतलब जो आईटी से रिलेटेड चीजें होंगी, एंड क्लाइमेट एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस, समाज में जो न्याय है या फिर क्लाइमेट को लेके, वातावरण को लेके जस्टिस के बारे में बात करती है। अपार्ट फ्रॉम दी स्टेम, स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट होते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स अप्रोच तरीका। द स्टेट्स ऑल्सो वांट्स टू ऑफर स्पेशल सपोर्ट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, एक लव्य स्कूल जो बनाए हुए हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए भी है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर, जो पहली जनरेशन किसी भी पीढ़ी में, मतलब उनके पहले जो वहां पे सीखने वाले हैं, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी है, जिनको डिसेबल हैं या दिव्यांग बोलते हैं जिनको हिंदी में। द गवर्नमेंट हैज प्लेज्ड, गवर्नमेंट कसम खा चुकी है, हैज प्लेज्ड मोर सपोर्ट फॉर द पब्लिक एजुकेशन के लिए। इनफैक्ट यूनिफॉर्म हाई क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, सिमिलर हाई क्वालिटी एजुकेशन शुड बी बिगेस्ट प्रायोरिटी ऑफ द स्कूल एजुकेशन पॉलिसी फॉर ऑल स्टेट्स एंड सेंटर। तो ये करेंगे अच्छी एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, ना कि हिंदी का इम्पोजिशन। द सेंटर इल एडवाइज्ड फोकस, इल एडवाइज मतलब कोई गलत, इल मतलब बीमार होता है, बट गलत यहाँ पे अपोजिट एडवाइस का, तो इल एडवाइस फोकस ऑन लैंग्वेज टर्न्स अनप्रोडक्टिव। तो ये जो फोकस ज्यादा दिया गया ना लैंग्वेज पे, अनप्रोडक्टिव हो गया एंड कंट्रोवर्शियल इवन दो इट डज नॉट इंसिस्ट ऑन प्रोमोटिंग हिंदी ऑन पेपर। तो पेपर पे तो ये हिंदी वाला कोई सिस्टम है ही नहीं कि भाई हिंदी कंपल्सन है, वो कह रहे हैं कि हिंदी एक लैंग्वेज हो सकता है। तो ये अनप्रोडक्टिव पैदा हुआ है, मतलब ज्यादा कुछ इसका प्रोडक्शन नहीं है। द 3 लैंग्वेज पॉलिसी इज ऑल्सो डिसरिगार्डेड फॉर द डिमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो डिसरिगार्ड मतलब उसको मना कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। जो डिमांड है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्टेट्स, पूरे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी हिदायतें आएंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगी, एंड ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्टेट इंक्लूडिंग द हिंदी स्पीकिंग रीजन, हिंदी जहां पे हिंदी बोली जाती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में। एजुकेशन पॉलिसी हैव बीन ए मेजर ड्राइवर ऑफ द डेवलपमेंट आउटकम्स इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन नीतियां हैं यहाँ की तमिलनाडु एंड कर्नाटका की, ये डेवलपमेंट का कारण बनी है। आउटकम मतलब डेवलपमेंट, विकासशील रिजल्ट आए हैं, विकसित रिजल्ट आए हैं। एनी अटेम्प्ट टू फोर्सफुली, जबरदस्ती अल्टर मतलब चेंज करना देम बाय सेंट्रल पॉलिसी वुड डू नो गुड टू एनीवन। तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर फोर्स किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स करेगी तो किसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। तमिलनाडु इज फाइटिंग फॉर द रिलीज ऑफ 2152 करोड़, मतलब 2100 करोड़ रुपया जो है एजुकेशन फंड फ्रॉम दी सेंटर दैट इज राइटफुली इट्स। तो राइटफुली मतलब हक से इसका है। देयर इज नो हार्म इन लर्निंग हिंदी, और जो एक समग्र शिक्षा अभियान चला था ना उसके थ्रू ये फंड देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन्होंने रोक रखा है क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तो इसलिए। तो इन्होंने कहा कि बट व्हेन परसीव्ड मतलब अनुमान लगाना है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ऑफ डोमिनेशन, डोमिनेशन मतलब अपनी प्रभु संपत्ता जमाना, अपना हक जमाना। तो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक जो प्रोजेक्ट चला हुआ ना डोमिनेशन का, जिसको माना गया है, इट्स प्रमोशन कोज रेजिस्टेंस, इसका प्रमोशन होगा, कोज करता है, कारण बनता है रेजिस्टेंस का, आदमियों के बाधा डालने का। द सेंटर मस्ट गिव अप मतलब त्याग देना चाहिए इट्स लैंग्वेज ऑब्ड्यूरेसी, ऑब्ड्यूरेंट होता है अडियलपनता, एंड फोकस ऑन सेवरल क्रिटिकल चैलेंजेस इन स्कूल एजुकेशन। तो इन्होंने कहा कि सेंट्रल को ये जो इनका जिद्दी है उसको हटा देना चाहिए, और 3 एजुकेशन पॉलिसी को नहीं, वो क्रिटिकल चैलेंजेस जो है स्कूल एजुकेशन के उनको सोल्व करना चाहिए। इट मस्ट वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट टू टैकल देम, टैकल मतलब सोल्व करना, तो इस चीज को सोल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ लगा रहना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। पुराना आर्टिकल था बट ये बार बार ये आता रहता है अभी, जो क्योंकि कर्नाटका की स्टेट एजुकेशन पॉलिसी आई थी। अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना, लाइक एंड कमेंट करके जाना। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय।